हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभू बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अरे घर लाया गगरिया राम रस की, घर लाया अरे घर लाया गगरिया राम रस की। ओ राम रस की भक्तों हरि रस की, राम रस राम रस की भक्तों हरि रस की, ओ घर लाया गगरिया राम रस की। घर लाया गगरिया राम रस की। ब्रह्मा ने पी विष्णु ने पी, ब्रह्मा ने पी विष्णु ने पी, अरे ब्रह्मा ने पी विष्णु ने पी, ब्रह्मा ने पी, अरे भोले बाबा ने पी लाके शुद्ध की, भोले बाबा ने अरे भोले बाबा ने पी लाके शुद्ध की, भोले बाबा घर लाया गगरिया राम रस की, घर लाया गगरिया। हरे राम जी ने पी लक्ष्मणी ने पी, राम जी ने पी लक्ष्मणी ने पी, राम जी ने। अरे हनुमान ने पी लगा के शुद्ध की, हनुमान ने अरे घर लाया गगरिया राम रस की, घर लाया अरे घर लाया गगरिया राम रस की। अरे साधुओं ने संतों ने भी, साधुओं ने भी संतों, अरे साधुओं ने भी संतों ने भी साधुओं। ओ नारद मुनि ने पी लगा के शुद्ध की, नारद मुनि ने पी ओ घर लाया गगरिया राम रस की। अरे घर लाया गगरिया राम रस की, घर लाया। अरे गोपियों ने पी, सखियों ने पी, गोपियों ने पी, सखियों ने पी, सारे भक्तों ने पी लगाए शुद्ध की, सब भक्तों ने और घर लाया गगरिया राम रस की, घर लाया ओ घर लाया गगरिया राम रस की, घर लाया। ओ राम रस की प्यारे हरि रस की, राम रस की। ओ घर लाया गगरिया राम रस की। अरे घर लाया गगरिया राम रस की। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा को आगे बढ़ाते हुए आज इस सूची द्वारा वर्णित सावन मास पुराण कथा महात्मा का 23वां दिन के अध्याय पे
शिव और संत कुमार जी के बीच में हो रहे सुंदर मुखार बिंद से टपकती हुई अमृत धाराओं में आज फिर से गोते खाने को हम सब सरोपा रहे हैं। आज भोलेनाथ सनत कुमार जी को कहते हैं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अभी तो हमने शुक्ल पक्ष के संकट के बारे में वर्णन किया प्रभु ने। कई जगहों पे सावन जो है पूर्णिमा खत्म नहीं होता, उसके 15 दिन बाद तक भी होता है। महाराष्ट्र में इस साइड पे सावन पूर्णिमा पर खत्म नहीं होता है, उसके बाद 15 दिन तक और चलता है। तो उस तरह से देखा जाए तो कृष्ण जन्म जो है वो सावन के बीच में आता है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि सनत कुमार जी श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष का चंद्रमा जब होता है तो अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योगों में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। पश्चिम प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी को समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए और सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। उस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्यतीत करता है वह 7 जन्मों के किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। और अष्टमी के दिन नदी आदि में निर्मल जल में तिलों के स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवी का सुंदर शुद्ध ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण में वस्त्रों, कलशों, पुष्पों, फलों और दीपों से सुशोभित हो, चंदन तथा अगरू से सुवासित हो और हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करे और उसे बाजों की ध्वनि के साथ नृत्य गीत आदि मंगलों को सदा युक्त करना चाहिए। बोले कि देव की नंदन भगवान उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा को स्वर्ण सहित षष्ठी देवी की प्रतिमा के साथ स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीपल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि के अनेक रंगों से खिली हुई त्रिकृष्ण की सुंदर सी प्रतिमा को स्थापित करें। वहां 8 शल्य वाले बड़े पलंग के ऊपर शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूत अवस्था में देवी की मूर्ति रखकर और उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उसे बैठक के स्तंभ पर बंद करते हुए सुप्त बाल रूप में श्री कृष्ण को भी स्थापित करना चाहिए। उस सुप्ति ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म देते हुए यशोदा को और कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही कृष्ण हाथ जोड़कर देवताओं, यक्षों, विद्याधर अन्य देव योनियों को भी लिखें और वहां पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी, अदिति स्वरूप देवी की, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश में प्रादुर्भाव यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका, वृंद देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस और उस कंस के द्वारा व्रज से भेजे गए वर्णासुर, बकासुर, कुबेर, पीड़, केशी आदि असुर, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए दानव तथा यमुना तह स्थित कालिया नाग, इन सभी को चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं की हैं, उन्हें भी अंकित करें। भक्ति प्राण होकर प्रत्यन पूर्वक 16 उपचारों से देवी की इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान केंद्रों के निरंतर दिव्य स्तुति की जाती है। हाथों में भंगीरे हैं, दर्पण है, दुर्वा नदी कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली इस पुत्र से शोभायान है, वे देवताओं की माता तथा विजय सुता देवी की अपने पति वासुदेव से सुशोभित हो रहे हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्यों को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः को युक्त लगाकर अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्तों के लिए देव की वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक तक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्रीहरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें और इस प्रकार कहना चाहिए कि हे क्षीर सागर में प्रादुर्भाव, हे अग्निहोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। रोनी कांत मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें।
देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विग्रह पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी एक व्रत, जो कृष्ण जन्माष्टमी का एक व्रत है, वह 1 करोड़ एकादशी के समान उसके बराबर होता है अगर उसे विधिवत कर लिया जाए। इस प्रकार रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें जो जो अवशिष्ट हो गऊ धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वसुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है, उसे पुत्र संतान आरोग्य तथा अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है और इस लोक के धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। जो इस किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करो, एक दिन पूर्व एक बार भोजन करके रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों षष्ठी वाचन कराएं और आचार्य का वर्ण करके ऋतुजों की पूजा करना चाहिए। इसके बाद वित्त शास्त्र में रहित होकर एक पल अथवा आधे पल अथवा उससे भी आधे पल की स्वर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए और इसके बाद रचित मंडप के मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद वही तांबे अथवा मिट्टी के घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी अथवा बांस का एक पात्र रखें, उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर उसे वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधिवत पूजा करें। इसके बाद शंख पुष्प फल चंदन और नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेकर यह कहते हुए देवी के सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें कि कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। प्रभु हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देव की सहित ग्रहण कीजिए। बोलो देव की नंदन भगवान कृष्ण की जय। ओ जदों पैर पानी दे विच धरिया, जमुना चढ़िया, जदों पैर पानी दे विच धरिया, जमुना चढ़िया, ओ जमुना चढ़िया, जमुना चढ़िया, जमुना चढ़िया, जमुना चढ़िया, जदों पैर पानी दे ओ निकालया नाम निके डोबरे जगागे, निकालया नाम निके डोबरे जगागे, ओ डोरे भया वासुदेव रवरु मनागे, गोकुल ना पड़या, जमुना नुजा चढ़या, और सब प्रभु की लीला से सारे देवी देवते की लीलाओं से सब दर्शन करने आए, जितने भी द्वारपाल थे 7 दरवाजों के, वो सब सो गए। भगवान ने अपना दर्शन करवाया और फिर वासुदेव जी को एक ऐसी प्रेरणा करी कि छोटे से कृष्ण को टोकरी में डाल के सिर को उठाए, प्रभु जाऊंगा कैसे? कहते तू बस शुरू हो। कहते हैं एक एक द्वारपाल सोता गया, एक एक ताला खुलता गया, दरवाजा खुलता गया। जमुना के आए जब पहुंचे तो जमुना उफान पे आई हुई थी। वासुदेव उसमें उतर गए। कहते नीचे नीचे गिरते गिरते पानी धीरे धीरे चलते चलते ऊपर आ गया। वासुदेव आए, उसको क्या पता प्रभु की लीला, वो तो कृष्ण के चरण को पखारने के लिए आ रही थी। ठाकुर उसके द्वार पे बता रहे।
और जैसे ही भगवान कृष्ण ने टोकरी से बहर अपना पैर निकाला, जमुना मैया ने उनका चरण स्पर्श किया, वो रास्ता बना दिया कि पूरा गोकुल तक ऐसा हो गया, नदी ने रास्ता बना के दे दिया। महाराज के यशोदा के घर पर उन्होंने अष्टमयी दुर्गा जो जन्म लेंगी थी योग माया के रूप में, उसको रख के कृष्ण को वहां रखा। वासुदेव जी लेके वापस आ जाए, आई और द्वार वैसे ही जब तक पहुंचे नहीं, किसी की निद्रा नहीं खुली, कोई भंग नहीं हुई, सब बेहोश पड़े हुए थे। पहुंच गए। उसके बाद जैसे ही बच्ची ने रुदन शुरू किया, भाग के कंस को बुलाया गया। बच्ची देख के कंस हो गया, कन्या एक मन में आया कि रहने दो, कहने ना ना ना, कुछ भी हो सकता है। पटक के मारने लगा तो कन्या ने वही रोग मायाष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण किया कि वो मुझे मारने वाले, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। वो जदों पैर पानी दे विच धरिया, वो जदों पैर पानी दे विच धरिया, वो जिथे जिथे पानी थी वो गल तक आ गया, जिथे जिथे वो वासुदेवता दिल घबरा गया, वासुदेवता कलेजा चढ़िया, जमुना नुका चढ़िया, वासुदेवता वो पैर पानी दे विच धरिया, जमुना नुका चढ़िया, वासुदेव जानदा ना गल नूं, भोला भाला ओ जमुना दी आंधी दी चरणा ने गल नूं, जमुना के जदों सांभरे चरण सुहालिया, जमुना नुका चढ़िया, जदों सांभरे चरण सुहालिया, जमुना पानी दे विच धरिया, चढ़ना तू जमुना खुशी विच आ गई, वो गल गल उतरी के रास्ता बना गई। आज नंद द्वार नवागन चढ़िया, जमुना नुका चढ़िया, आज नंद द्वार नवागन चढ़िया, पानी दे विच धरिया, जमुना चढ़िया, वो नंद बाबेली होती हवेली, वो जन्म जन्म तो मैं तेरी तेरी, जन्म वो तारा गोकुल बनाई देण डलिया, वो तारा गोकुल बनाई देण डलिया, जदों पैर पानी दे विच धरिया, जमुना नुका चढ़िया, जदों पैर पानी दे विच धरिया, पैर पानी दे विच धरिया, जदों पैर पानी दे विच धरिया। गोविंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण जन्म के तो एक एक पत्ते ने, एक एक कण ने भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखी, और उनके दर्शन पाके कितने ही कितने कृतार्थ हो गए, कितने शाप मुक्त हो गए, और कितने अपने आप को कहते हैं देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों लताओं वृक्षों का रूप धारण कर ले कि जहां जहां कृष्ण वहां वहां हम हो। उसी कृष्ण के जन्म उत्सव को जन्माष्टमी कहा जाता है।
कथा को बढ़ाते। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्व तिथि के अर्घ प्रदान करें और पुनः भगवान से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, हे देव के पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। बस भव सागर में आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल, धृत के मूल मंत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुतियां देकर पुरुषोत्तम से हवन करना चाहिए। और पुनः एकदम विष्णुवती चक्रम, इस मंत्र के केवल धृत की आहुतियां लेनी चाहिए और पुनः पूर्ण आहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करके अनंत आभूषणों के तथा वस्त्रों के साथ आचार्य गुरु की पूजा करनी चाहिए। देखिए हर जगह उत्तर आता है कि रात्रि जागरण करना चाहिए, रात्रि में जय जयकार करनी चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली, सरल स्वभाव वाली, बछड़े से युक्त, उत्तम लक्षणों से संपन्न, सोने के सींगों में, चांदी के खुरों में मड़ी हुई, कांसे की ध्वनियां और मोती की पूंछ, तांबे की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की गई हुई एक कपिला गाय को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित गुरु को दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत की संपूर्णता को प्राप्त होता है। इस तरह अच्छे संपन्न युक्त करके आपका व्रत जो है वो संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ को भी दान दिया जा सकता है। बोले काशी विश्वनाथ भगवान। इसके बाद पितृजों के यथायोग्य दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें और पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर यह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त होकर धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरद कुमार जी से जन्माष्टमी उत्सव का एक सुंदर व्रत विधि, संयोग, अनुष्ठान और उद्यापन विधि बताकर भोलेनाथ उनसे फिर पूछते हैं तो और क्या जानने की इच्छा है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के ना भटकूं पैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। क्यों भटकूं नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको नहीं चला जाऊं मैं वृंदावन, तेरा श्रृंगार काफी है, तेरा श्रृंगार काफी है। जगत के रंग जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे हुए हैं। कहाँ जाके सुनूं बंसी, कहाँ जाके सुनूं बंसी, मधुर
है जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या तेरा ही जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत बिछाया जाल माया का, बिछाया तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है, तेरा परिवार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, जगत जगत की झूठी रौनक से ये आंखें भर आई मेरी, जगत ये आंखें भर आई मेरी, ये आंखें चले आओ मेरे मोहन, चले आओ मेरे मोहन, दर्श की प्यास बाकी है, दर्श तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, जो भटकूं गैरों के दर पे, क्या भटकूं तेरा दरबार काफी है, तेरा वृंदावन बिहारी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव। स्कंद पुराण के अंतर्गत तुलसी द्वारा वर्णित भोलेनाथ स्कंदन मारुति का एक सुंदर पवित्र पावन अमृत हृदय संवाद श्रावण मास महात्मा कथा के रूप में जो हुआ जा रहा है, उसमें आज कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी के जो तिथि व्रत है उस कामों को 23वां अध्याय संपूर्ण होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभू बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय।